हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हमारा जो टॉपिक चला था वो था राजस्थान की कला और संस्कृति से, जिसकी 2 क्लासेज हो चुकी थी। और आज कुछ और मुख्य मुख्य लोक देवता हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इन देवताओं के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3 4 लाइनें ही हैं। जो विस्तृत रूप से जिनके बारे में हमें अध्ययन करना था वो हमारी लास्ट क्लास में हो चुके हैं। तो कुछ देवी देवता और हैं जिनको हम और आज अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था मल्लीनाथ जी के बारे में, और उसी से आगे कंटिन्यू नेक्स्ट है टल्लीनाथ जी। टल्लीनाथ जी जो है, इनका वास्तविक जो नाम है ये है गंगधर राठौड़। इनका नाम है गंगधर राठौड़ और इनके गुरु का नाम है जलंधर नाथ। ये ध्यान रखिएगा कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो गंगधर राठौड़ है और इनके गुरु का नाम है जलंधर नाथ। पिता का नाम है इनका वीरमदेव, जो कि शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे, और जालोर के पाचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा टल्लीनाथ की मूर्ति है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाबा टल्लीनाथ जी की मूर्ति कहाँ स्थापित है, तो कहाँ पे है ये, कि जालोर के निकट कौन सा गांव है, पांचोटा गांव। पांचोटा गांव के निकट पहाड़ी का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये है पंचमुखी पहाड़ी, जहाँ पे बाबा टल्लीनाथ जी की मूर्ति है। इनकी जो पूजा होती है वो किस रूप में होती है, तो इनकी पूजा होती है ओरण के रूप में, और ये एक प्रकृति प्रेमी थे। तो ये ध्यान रखना, आपने मोस्ट जो है टल्लीनाथ जी का इनकी मूर्ति का पूछ सकते हैं, तो कहाँ पर है, ये पांचोटा गांव जालोर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं देव बाबा की। देव बाबा का जो मंदिर है ये है नगला जहाज भरतपुर में। इनका जो मेला है मोस्टली 2 बार भरता है, साल में 2 बार देव बाबा जी का मेला भरता है। पहला ये चैत्र शुक्ल की पंचमी को, दूसरा है भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को, यानी कि दोनों बार पंचमी को ही इनका मेला भरेगा। एक तो चैत्र माह में और दूसरा आता है भाद्रपद में। तो इनका मेला जो है मुख्यतः 2 बार साल में भरता है। और इनकी विशेषताओं की यदि बात करते हैं तो ये पशु चिकित्सा का ज्ञान रखते हैं। वाहन है इनका भैंसा। ग्वालों के लोक देवता भी इनको कहा जाता है, ग्वालों के लोक देवता। और इनकी बहन का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं, तो वह है एलारी। तो एक बार फिर से देखते हैं, देव बाबा का मंदिर नगला जहाज भरतपुर, और 2 बार मेला भरता है इनका। पशु चिकित्सा का ज्ञान, वाहन भी पूछ लेते हैं तो भैंसा, ग्वालों के लोक देवता है, और बहन का नाम है एलारी। नेक्स्ट हमारे आते हैं पनराजय। पनराजय ये भी लोक देवता है राजस्थान के। इनका जो जन्म हुआ है ये है नगा गांव जैसलमेर। इनका जो मुख्य स्थल है ये है पनराजसर जैसलमेर में। पनराज देखिए, पनराज से ही पनराजसर जो है गांव का नाम पड़ता है, जो कि है जैसलमेर में। और इनका भी मेला 2 बार भरता है, एक भाद्र शुक्ल की दशमी को, एक माघ शुक्ल की दशमी को, यानी कि दशमी को इनका मेला भरता है। और काठोड़ी गांव में ब्राह्मणों की गायें छुड़ाते हुए इनकी बलिदान दिया था। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि किसने ब्राह्मणों की गायें छुड़ाई थी, या किसने काठोड़ी गांव में गायें छुड़ाई थी। मोस्टली जो लोग देवता है इनकी जो मृत्यु हुई है, शहीद जो हुए हैं, ये गायों को छुड़ाते हुए ही शहीद हुए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने कि काठोड़ी गाँव में ब्राह्मण जाति की जो गायें थी उनकी छुड़ाने में इन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो थोड़ा एक ये फैक्ट भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं झरडोजी। झरडोजी कौन थे? झरडोजी थे भाई पाबू जी के भतीजे। देखिए, लोक देवता अपनी फैमिली में ही एक से बढ़ के 2-3 लोक देवता हो सकते हैं, और थे भी। तो जो झरडोजी थे ये थे पाबू जी के भतीजे, और इनका जन्म हुआ था कोलूमठ जोधपुर में। पूजा स्थल कहाँ पे है इनका? तो ये है कोलूमठ में। कोलूमठ कहाँ है? ये है कोलूमठ में, और इसके अलावा सिमुदड़ा नोखा में भी इनका एक पूजा स्थल है। इनकी मृत्यु का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जिंदराव खिंची को मारकर पाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था। किसको मारकर? जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची कौन थे? वही थे जिन्होंने पाबूजी की गायों को लेकर इनके बीच में लड़ाई हुई थी। तो जिंदराव खिंची को मारकर पाबूजी की मृत्यु का बदला लिया था इन्हीं के भतीजे झरडोजी ने। तो ये ध्यान रखना है। हिमाचल में क्या है, इनकी जो पूजा होती है वो होती है बालकनाथ के रूप में, मतलब झरडोजी को बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। कहाँ पर? तो ये है हिमाचल में। नेक्स्ट बात करते हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म होता है सांथू गांव जालोर, और इनको शस्त्र विद्या का ज्ञान था। और इनका जो मेला भरा जाता है ये है भाद्रपद शुक्ल की नवमी को। तो अब क्या है कि 2-2, 3-3 फैक्ट्स हैं, हमने बहुत ही आराम से ध्यान से पढ़ना। बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन आसान तो है लेकिन कंफ्यूज भी बहुत करता है। सारी चीज़ें देवी देवताओं की सेम है कि कौन शस्त्र विद्या के ज्ञानी थे, और किसके औरण के रूप में किसकी पूजा होती थी, कौन प्रकृति प्रेमी थे, कौन औषधियों के देवता थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें मोस्टली एग्जाम टाइम में प्रेशर की वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो झरडोजी को देखा, फिर फत्ता जी की। अब बात करते हैं वीर बिगा जी, जाखड़ समाज के कुल देवता।
वीर बिगा जी क्या थे? जाखड़ समाज के कुल देवता थे। इनका जन्म होता है रीडी गांव बीकानेर में, जाट परिवार में। जाट थे ये वीर बिगा जी जो थे, और जाखड़ समाज के इनको कुल देवता माना जाता है। जन्म हुआ था इनका रीडी में, बीकानेर। इनकी देखिए बिग्गा गांव में मंदिर है इनका, और इनका मेला भरता है 14 अक्टूबर को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितने भी हमने लोग देवी देवता पढ़े हैं उनका मेला जो है एग्जैक्ट डेट को नहीं दे रखा है, लेकिन इनका जो है इनका मेला भरता है 14 अक्टूबर को, यानी आने ही वाला इनका मेला। और ये मेला कहाँ भरता है? तो ये है बिग्गा गाँव में। गाँवों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे ये। तो ये है वीर बिग्गा जी का। इनमें मोस्टली क्या है कि जाखड़ समाज के कुल देवता थे ये। तो ये एक लाइन ही इनकी इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम राव मोहन और माता का नाम है इनकी सुल्तानी। नेक्स्ट बात करते हैं बाबा हरिराम जी। ये बहुत फेमस है बाबा हरिराम जी। इनका मंदिर है झोरडा नागौर में। पिता का नाम है राम नारायण, माता का नाम है चंदनी देवी, गुरु का नाम है बूरा, और पूजा होती है इनकी सांप की, बाम्बी की। इलाज करते हैं सर्प के डसने पे इनको, मतलब जो जिनको सर्प डस जाता है इनकी मंदिर में ले जाया जाता है, वहाँ पे झाड़ा वगैरह लगाते हैं, जिससे कि वो इंसान को, मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है उसका वो कष्ट दूर हो जाता है। तो इस रूप में बाबा हरिराम जी की पूजा की जाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम आलम जी। आलम जी का धोरा मना ये कहाँ है? ये है बाड़मेर। घोड़ों का तीर्थस्थल क्या है? दोरीमना। आलम जी का धोरा। मेला भरता है इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। मूल नाम क्या है आलम जी का? तो ये है जैतम लोथ राठौड़। जैतम लोथ राठौड़, ये इंपॉर्टेंट है। आलम जी का दौरा भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? ये है बाड़मेर में। नेक्स्ट आता है हमारे केसरिया कुंवर जी। ये थे गोगा जी के पुत्र। इनका भी जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। सफ़ेद रंग का ध्वज फहराया जाता है। इनके भोपे भी सर्पदंश का इलाज करते हैं। तो इनका भी सिर्फ एक दो बातें आपने याद रखनी है कि केसरिया कुंवर जी कौन थे? तो ये थे गोगा जी के पुत्र थे। इल्लो जी कौन थे? इल्लो जी थे होलिका के प्रेमी। इल्लो जी कौन थे? होलिका के प्रेमी थे, और हिरण्यकश्यप के क्या हुए? बहनोई। तो होलिका के प्रेमी, होली के दिन ही इनकी पूजा होती है। जो लोग अविवाहित होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं, या जो लोग नई जिनकी शादी होती है वो एक गृहस्थ सुखद जीवन के लिए भी इनकी पूजा करते हैं। इनकी मूर्ति जो है ये आदमकद नगन अवस्था में होती है, और नव दंपतियों को सुखद जीवन व अविवाहितों का विवाह करवाने में सक्षम होते हैं। और ये कुंवारे ही थे, अविवाहित, खुद अविवाहित थे, लेकिन दूसरों को मतलब ये विवाह कराने में सक्षम थे, और एक सुखद दंपतियों का जीवन जीने के ये सक्षम थे। तो इसलिए इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट आते हैं बाबा झुंझार जी। बाबा झुंझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इमलोहा गांव सिक्कर, और गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। मेला लगता है इनका प्रतिवर्ष रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन मेला लगता है इनका। ये ध्यान रखिएगा कि रामनवमी के दिन मेला किसका लगता है? तो बाबा झुंझार जी का, और ये स्थालोदड़ा गांव में लगता है। नेक्स्ट आते हैं बोरिया बाबा। गौतमेश्वर भगवान भी कहते हैं इनको। मीणा जाति के लोक देवता हैं। देखो जाखड़ समाज के कुल देवता कौन थे? याद कीजिए, वीर बिग्गा जी। और मीणा के लोक देवता कौन है मीणा जाति के? तो ये है बोरिया बाबा। तो थोड़ा सा इस तरह से कनेक्ट कीजिएगा। मुख्य स्थल इनके आते हैं डूंगरपुर में और गौतम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और इनके प्रसिद्ध मंदिर है, एक तो प्रतापगढ़ में, एक है पांसलिया गांव जो कि है सिरोही में। नेक्स्ट है डूंग जी व जवाहर जी। ये चाचा भतीजे थे, दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे थे। और बाठोट पाटोदा इनका गांव था, बाठोट पाटोदा सिक्कर में। उपनाम है इनका बलजी और बुरजी भी कहते हैं इनको। ये क्या करते थे भाई? धनी लोगों का धन चुराकर गरीब लोगों में हमेशा ये बांट देते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि डूंग जी को डाला था, कहाँ पे, कौन से जेल में डाला था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जेल भी कई बार लास्ट जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी जेल के बारे में पूछा था। तो थोड़ा जेल का भी ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने डूंग जी को कहाँ डाला था? तो आगरा की जेल में डाला था। और फिर क्या हुआ कि भतीजे जवाहर सिंह ने करड़ा मीणा व लोट या जाट के सहयोग से आज़ाद करवाया था। कि जब डूंग जी को जेल में डाला गया था आगरा की जेल में, तो उस वक्त जवाहर सिंह की सहायता किसने की उनको छुड़वाने में? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है करना मीणा व लोटिया गांव में। हालांकि इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन टीचिंग लाइन का जो एग्जाम है उनकी कोई रेंज नहीं है, वहाँ पे कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो नोट्स हैं ये एक कंप्लीट नोट्स हैं, इसके अलावा आपको इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आज जो हमारा है राजस्थान के लोक देवता का जो टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इसमें आज हमने मुख्यतः अध्ययन किया तल्लीनाथ जी के बारे में, देव बाबा के बारे में, बनराज जय, झरड़ो जी, वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, बाबा हरिराम जी, आलम जी, केसरिया कुंवर जी, इल्लो जी, बाबा झुंझार जी,
भूरिया बाबा और डूंगजी व जौहर जी। जब मैं चली जाऊँ यहाँ से तो आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके एक कंप्लीट नोट्स इसको तैयार कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई आपको तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।